हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे अग्निमंथा प्लांट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं और क्लिनिकली ये प्लांट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो इसके फ्लावरिंग आपको दिख रहे हैं, ये इसके लीफ दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरे फिगर में हम अच्छे से देखेंगे। दूसरे फिगर ये सरब्स है, तो ये इसके रूट क्या होता है, कवरिंग करके चढ़ा हुआ रहता है सब पे, सरब प्लांट है। ठीक है, तीसरा ये देखिए, इसके लीफ आपको दिख रहे हैं, इसके लीफ आपको दिख रहे हैं, ये लीफ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यही 3 फिगर है, इसे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। संस्कृत नेम इसका अग्निमंथा होता है। क्या होता है संस्कृत नेम? अग्निमंथा। अग्निमंथा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके स्टिक को लीजिएगा ना, इसका लकड़ी सूखा हुआ जो पार्ट लीजिएगा ना, और दोनों पार्ट को जब साथ में रब कीजिएगा तो आग उससे निकलेगा। ठीक है, इसीलिए अग्निमंथा बोलते हैं। दूसरा, अगर इसके ड्रग्स को इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब खाने के लिए इंटरनल यूज करते हैं ना ड्रग्स को, तो इसे कहते हैं दीपन का काम करता है, मतलब डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लैटिन नेम की बात करेंगे। तो लैटिन नेम इसको क्या बोलते हैं? प्रेमना इंटेग्रिफोलिया और लिनियस ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रेमना इंटेग्रिफोलिया लिन। प्रेमनन मतलब क्या होता है? ये स्टम्प होता है, यानी लो स्टेच्योर ऑफ स्पेसीज। इंटेग्री मतलब इंटायर होल की बात करते हैं। फोलिया का मतलब होता है लीव्स। ठीक है, फैमिली की बात करें हम तो भरबी नेसी फैमिली होता है। ठीक है, भरबी नेसी फैमिली होती है। इसके वर्नाकुलर नेम की बात करें तो वर्नाकुलर नेम हिंदी आप याद करके रखो, और गुजरात के हैं तो गुजराती याद रखो। अरानी होती है। ठीक है, दोनों में सेम होती है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये सोत हारा होता है, सोत का हरण करता है, शीत का प्रशमन करता है, ये अनुवासन उपन्य में यूज करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी इसी तरह की बात की है। क्या? विरतवादी और वरुणादि या बात समन इसको कहते हैं, जिससे कि क्या होता है, बात का समन करता है ये। ठीक है, और भागवत, आचार्य भागवत जी ने भी बिल्कुल उसी चीज़ों को रिकवर फिर से किया है कि विरतवादी होती है। ठीक है, और वरुण आदि होती है। ठीक, वरुण मतलब क्या होता है कि वरुण आदि होती है। ठीक, आगे मैं समझाऊंगा इसको, यहाँ पे लूँगा तो दोनों जगह पे है तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। अब इसके साइनोनिम्स की तो 2 साइनोनिम्स आपको याद रखना है, पहला और दूसरा। पहला क्या है? नादेई। क्या है? नादेई। देखिए यहाँ पे है ना, नादेई। अग्निमंथा प्लांट जो होता है जनरली रिवर के किनारे, नदी के किनारे ग्रो होता है ना, तो नदी के, तो नदी के किनारे। ठीक है, जैसे कुछ होता है रमनिया, राम के नियर में। ठीक है, स्कूल के नियर में। ठीक है, इस तरह से नहीं कहते कि स्कूल के नज़दीक, तो स्कूल नियर ऐसे बोलते हैं। तो गैनिकारिका, गैनिकारिका क्या होता है? ग्रेगरियस नेचर का होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? गनिकारिका। गनिकारिया मतलब ग्रो करता है किसमें? ग्रेगरियसली। ठीक है, केतु या बैजंती, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, जो प्रोजेक्टिंग होता है किसकी तरह? बैनर की तरह प्रोजेक्ट होता है। किसकी तरह प्रोजेक्ट होता है? बैनर की तरह। चौथा साइनोनिम्स होता है अग्निमंथा। अग्निमंथा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्टिक को रब करते हैं तो आग उगलता है, आग पकड़ लेता है ना, और डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है। जया और जयंती, जया और जयंती क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है ना, ये बहुत सारे डिजीज में इसका यूज होता है और डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है। श्रीपरण मतलब लिप्स, इसका ब्यूटीफुल लिप्स होता है। ठीक है, तरकारी, कॉमनली इसको किसके नाम से जानते हैं? हम इसको तरकारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वात घनी, ये वाता डिसऑर्डर में बहुत काम आता है। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो पूरे भारत में थ्रू आउट पाया जाता है। ठीक है, मेनली कहाँ पाया जाएगा? तो फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, इसके मार्फोलॉजी की बात करें तो ये लार्ज ब्रशी शरब होता है। ठीक है, इसके लीव्स कैसे होंगे? तो लीव्स की बात करें तो सिनुएट होंगे, सेरेट होंगे और बेनाथ होता है। ठीक है, फ्लावर की बात करें 3 से 9 फ्लावर होगा, एक जिलरी साइंस होगा, वाइट कलर होगा फ्लावर, मैंने फिगर में दिखाया था, उजला उजला कलर का था। इससे गंध आती है, फ्रेगनेंट आती है, और बॉर्न इन टर्मिनल राउंडेड पेनिकल्स होता है। ठीक है, फ्रूट क्या होगा? ब्लैक और स्लाइटली सक्सुलेंट होगा। ठीक है, अब बात करें लार्ज सरब होगा, स्मॉल ट्री, लार्ज ब्रांचेज होगा, स्पाइनल यूजुअली। लीव्स क्या होगा? इसका लीव्स जो होता है ना, ये ब्रॉडली ओब्लॉन्ग और ओवेट होगा, इंटायरली डेंटेड होगा। फ्लावर क्या होगा? इंडेंस, कोरियम्बस और ग्रीनिश होता है, वाइट और अनप्लीजेंट स्मेल होता है। फ्रूट क्या होगा? ड्रूप, ब्लैक कलर्ड होगा। ठीक है, सीड क्या होगा? ओब्लॉन्ग होगा। कैसा सीड होगा भैया? ओब्लॉन्ग होगा। ठीक है, अब तक इसका पार्ट क्या यूज करते हैं? देखिए, लीव्स और इसका रूट बार्क यूज करते हैं, जो पत्ता होता है ना उसका यूज करते हैं, और रूट का जो बार्क पार्ट होता है ना वो यूज करते हैं। अब रस पंचक, द्रव्य गुण पढ़ा और रस पंचक नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तो चलिए समझते हैं। रस, कटु, तिक्त, कषाय और मधुर। तो कटु, तिक्त, कषाय किसको? कफ को कम करता है। ठीक है, और मधुर रस भी होता है। गुण, रुक्ष,
और लघु गुण होता है। वीर्य की बात करें तो उष्ण वीर्य होता है, विपाक की बात करें तो कटु विपाक होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई बहुत जुल्म नहीं होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कहिएगा कि सर ने तो बताया ही नहीं। पेक्टोलिने रेजिनिन होती है, ठीक है। स्कुटली लेरिन होती है, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होती है, क्लोरोडीन होती है, इपिजेनिन होती है, हिस्पिडुलिन होती है। तो ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। अगर ये क्या हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। बेटा सिस्ट्रोल हो गया, ल्यूटिन हो गया। तो ये आप याद करना चाहो चाहे करो ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है कि इसका हमें ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी उतने नहीं उठाया जाते। कर्म की बात करें तो इसके कर्म की बात करें तो कफ बात हर, ये सबसे बड़ी बात है। काम की बात होगी, कफ और बात का हरण करता है, शोथ हरण करता है और दीपन करता है। डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करता है, शोथ का हरण करता है, ठीक है। पांडु घन, जो पांडु जो होती है ना, जैसे नीमिया होती है उसको कम ठीक करता है। ज्वर हर मतलब फीवर को ठीक करता है। सरकर सरक होती है। और शीत प्रशमन करता है, शीत विकार का प्रशमन करता है। अनुवासन पाग करता है। वेदना स्थापन करता है, जो पेन होता है ना उसको कम करता है, जैसे एनाल्जेसिक ड्रग्स करता है ना वैसे। अनुलोमन करता है, ठीक है। अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोमन करने का काम करता है, ठीक है। रक्त शोधक, जो ब्लड को ये क्या करता है, प्यूरिफाई करने का काम ये करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रमेह घना, डायबिटीज में भी इसका हम यूज करते हैं। त्वक दोष हरा, जो जैसे स्किन डिसऑर्डर होती है ना उसको ठीक करता है। बल्ले और रसायन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, रसायन के रूप में। अब फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके इंडिकेशंस की। तो ये पांडु मतलब इनीमिया जो रोग होती है ना उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है, विषमय, ठीक है। शीत पित्त का एक डिसऑर्डर का नाम है यूर्टिकेरिया, बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि 7 दिन में वो पेशेंट ठीक हो जाएंगे इससे, ठीक है। और शीत पित्त हो गया, यूट्रिकेरिया। उसके बाद उदर, कुठा और स्थल्य होता है, ठीक है। एक्सटर्नल यूज की बात करें तो उष्ण प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होता है, इसका यूज हम करते हैं किसमें, क्लियरिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ चैनल, और एक्ट करता है किस, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है, जो स्वेलिंग को कम करता है। शोथ हरा, आगे भी मैंने बोला, तो ये शोथ का हरण करता है। ये अगर एक्सटर्नल लेप लगा दीजिएगा ना इसका, तो इससे क्या होता है कि शोथ जो होता है ना उसका हरण कर लेता है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। और पेस्ट किसका बनाता है, लीव्स का यूज करते हैं, पत्ता का, लीव्स पत्ता का बनाते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आपको। इंटरनल यूज की बात करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या पेन हो रहा है पेशेंट को तो एनाल्जेसिक के रूप में या वाता डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रोनिक कंस्टिपेशन केस है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्टिव पावर कम है पेशेंट का, भूख नहीं लग रहा है, आम दोष है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, रक्तपित्त है, या ब्लड प्यूरीफायर के रूप में बहुत अच्छा यूज, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, एलिवेट करता है कफ को और एक्ट करता है डिजीज पर। इसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है रेस्पिरेटरी और सिस्टम और विसिएट करता है कफ को, जैसे कफ, अस्थमा और कॉमन कोल्ड, ये सब चीज़ को ठीक करने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले दिन मैंने आपको एक बताया था अगरू का ज़्यादा अच्छा काम करता है अस्थमा में, कि अगरू के पत्ता को आप अगर मतलब पान के पत्ता में अगर 2 ड्रॉप अगरू का ऑयल डाल के 7 डेज तक दे दीजिए, अस्थमा एकदम ठीक नहीं हो गया तो जो कहिएगा मान लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट, इसका यूज़ करते हैं किसी फीवर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, ये इफेक्ट करता है कफ पर, मेद और यूरिनरी ट्रैक पर, देयरफॉर इसका यूरिनरी डिसऑर्डर में बहुत अच्छा यूज होता है, जैसे पाईयूरिया, ठीक है। अब स्किन डिसऑर्डर में बात करें तो ये स्किन डिसऑर्डर को बहुत अच्छे से क्योर करता है, जैसे कि बात करें किसका, यूर्टिकेरिया की मैंने बात किया था, ठीक है। तो क्या होता है कि ये यूर्टिकेरिया का जब पैथोजेनेसिस करते हैं तो उसका पोटेंशियल को पता कर लीजिए, ठीक है। और ये पत्ता लीजिए, इसको यूज कैसे करना है यूर्टिकेरिया में बताता हूँ। क्या करना है, पहले तो पत्ता लीजिए किसका, ये जो लीव्स लीजिए किसका, ये अग्निमंथा का, अग्निमंथा का लीव्स ले लिए, उसके क्या करना है, उसको रस गार लीजिए, ठीक है। और 15 ml रस जो उसका निकलेगा उसको TDS दीजिए पेशेंट को, क्या 15 ml 3 बार दीजिए, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो इसका जो चूर्ण होता है ना, जो इसका जो चूर्ण बनाइएगा, इसका रूट वाले जो पार्ट्स लीजिएगा, उससे जो चूर्ण जो इसका बनाइएगा उसको घी के साथ 1 से 3 ग्राम घी के साथ दीजिए BD टाइम, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि 7 दिन में शीतपित्त ठीक हो जाएगा, ठीक है।
सतमीकरण, सतमीकरण क्या होता है, ये बिटर टॉनिक के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो लिप्स का जूस वगैरह यूज करते हैं, ये क्या होता है कि वाइटलिटी वगैरह को इम्प्रूव करता है, ठीक है। दोष की बात करें तो कफ क्षय कारक होता है, वात क्षय कारक होता है, रक्त और मेद इनीमिया पेशेंट में भी अच्छा काम करता है, मल डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा तो मल अच्छा होगा, लंग्स पे भी अच्छे ऑर्गन लंग्स पे एक्ट करता है, ठीक है। थेरेपेटिक यूज की बात करें तो वासा में, देखिए बड़ा अजीब बात लग रहा है ना आपको कि वासा में मतलब लिप यूरिया, लिप यूरिया आपने डिसऑर्डर सुना होगा, हालांकि आप फर्स्ट ईयर में नहीं सुनते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में आप जब रोग निदान पढ़िएगा तो वहाँ पे सुनिएगा लिप यूरिया। लिप यूरिया में क्या होता है कि जो इसका अग्निमंथा जो कषाय होने की वजह से क्या होता है, इसका बहुत ही इफेक्टिव यूज होता है विषमेह में, ठीक है, विषमेह में, ठीक है। दूसरा आता है शोथ, शोथ का मतलब क्या होता है, सोइलिंग, सोइलिंग जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है, तो अरानी छाड़ जो होती है ना, अरानी छाड़ को मिक्स करते हैं किसके, वाटर के साथ, और फिर इसको बॉइल्ड करते हैं और फिर ठंडा करते हैं, और तब उसका इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों यूज करते हैं, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। सौथल्य, सौथल्य मतलब ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या होता है, शिलाजीत को मिक्स करते हैं किसके साथ, अग्निमंथा स्वरस के साथ, और तब पेशेंट को देते हैं, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके कुछ फॉर्मुलेशन है, ठीक है, जैसे अग्निमंथा कषाय है, तो देखिए अग्निमंथा कषाय है, अग्निमंथा कषाय का किस में यूज करते हैं, विष वसा में, क्या इसमें वसा में या लिप यूरिया में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है दसमूला रिस्ट, कोई ऐसा आदमी नहीं होंगे आपके घर में जो लेडीज होती है उनको दसमूला रिस्ट देते हैं, क्यों देते हैं भाई, अरुचि के लिए, अरुचि, शूल और श्वास रोग में दसमूला रिस्ट बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो देते हैं। उसका दसमूल क्वाथ, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो दसमूल क्वाथ नहीं सुने ऐसा हो ही नहीं सकता, ज्वर काश और श्वास रोग में दसमूल क्वाथ 20 to 30 ml डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब 10-10 ml 2 बार दे दिए तो 20 to 30 ml हो गया, ठीक है। उसका धन्वंतरी घृत, आप लोगों ने देखा होगा धन्वंतरी घृत के नाम से आती है, ठीक है, धन्वंतरी घृत है, धन्वंतरा घृत होता है, ठीक है, मार्केट में धन्वंतरी घृत के नाम से आती है, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है शास्त्र में धन्वंतरा घृत, ठीक है। धन्वंतरा घृत क्या होते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, ये अग्नि दीपन में बहुत अच्छा काम करता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का या इंटरनल ओलेशंस के लिए इसको हम पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, जैसे कि धन्वंतरी घृत का देते हैं, तो उसके बाद अगर परमेह रोग वाला आ गया, कुष्ठ हो गया, शोथ हो गया, तो जो उसमें क्या होता है, कुष्ठ रोग हो गया या परमेह हो गया या शोथ हो गया, तो इंटरनल ओलेशन के लिए हम इसी घृत का यूज करते हैं, किस किस विकार में, कुष्ठ, परमेह और शोथ में, ठीक है। उसके बाद नारायण तेल, नारायण तेल का यूज किस में करते हैं, तो बात व्याधि में करते हैं, किस में करते हैं भैया, नारायण तेल, नारायण तेल का यूज करते हैं बात व्याधि में, ठीक है। और कषाय होता है रस, ठीक है, सॉरी बात व्याधि में यूज करते हैं किसका, नारायण तेल का बात व्याधि में, और प्रकोपित वात में, अगर बात प्रकोपित हो गया बात व्याधि में हम नारायण तेल का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे क्या, उसके बाद आते हैं चंदीवटी, चंदीवटी होती है, चंदीवटी का यूज करते हैं दीपन में, ठीक है। और उसके बाद अग्निमंथा मूलक्वाथ, अग्निमंथा मूलक्वाथ जो होती है ना, अग्निमंथा मूलक्वाथ का भी हम यूज करते हैं किसमें, दीपन में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं दसमूल क्वाथ, मैंने बता दिया। एक बाला आदि लेप होती है, विसर्प रोग जो होती है ना पेशेंट को, उसमें बाला आदि लेप के नाम से आती है, ठीक है। उसके बाद अगरू वाद्य तेल आती है, जो शीत ज्वर होती है ना उसमें मसाज कर दीजिए तो शीत ज्वर पेशेंट को ठीक हो जाता है। हालांकि एज ए डॉक्टर्स हम लोग अगरू का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ अगरू वाद्य तेल का यूज़ करते हैं ना, पिछले चैप्टर में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। डोज की बात करें तो 1 से 3 ग्राम पाउडर फॉर्म में यूज करना है, क्वाथ 50 से 100 ml यूज करना है, और उसका जूस जो 10 से 20 ml यूज करना है, जूस का किसमें, जूस का यूज करते थे ना उसमें, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशंस की बात करें हम, ठीक है, तो ये जो होता है ना प्रेमना सेरेटोफोलिया बोलते हैं वैरायटी इसके, उसके बाद ये सब वैरायटी याद नहीं करने, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।